इसको हिंदी में टॉन्सिल स्टोन, इंग्लिश में टॉन्सिलोलिथ बोलते हैं। ये एक तरह का टॉन्सिल के अंदर पैदा होने वाला एक तरह का पत्थर है, जो कि कई बार लंबे समय से टॉन्सिल में इन्फेक्शन होने की वजह से और उसमें गंदगी, उसके क्रिप्ट्स में गंदगी होने की वजह से बनता है। उसकी संरचना में गड्ढे होते हैं, जिन गड्ढों में कभी कभी हमारा खाया हुआ खाना और साथ में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर है हमें, या गले में इन्फेक्शन है, टॉन्सिल में इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से उसमें खाने के कण फंस जाते हैं। कभी कभी रिगर्जिटेशन होता है, जो गैस्ट्रिक एसिड वगैरह का रिगर्जिटेशन होता है, उसकी वजह से उसमें सूजन होने की वजह से वो उसमें पदार्थ फंस जाते हैं, जो कि लंबे समय तक फंसे रहने की वजह से धीरे धीरे करके कैल्सिफिकेशन उसमें हो जाता है और वे एक पत्थर का या पथरी का रूप धारण कर लेते हैं। इसी को हम लोग टॉन्सिलोलिथ या टॉन्सिल स्टोन सामान्य भाषा में बोलते हैं। आमतौर पर बहुत छोटा होता है तो कोई लक्षण पैदा नहीं करता। अगर ये बड़ा हो जाए या फिर उसके दिखने लगे, तो पेशेंट हमारे पास जो आता है यूजुअली कि हमारे गले के अंदर सफ़ेद सफ़ेद कुछ दिख रहा है। आमतौर पर जो पेशेंट आते हैं उनमें टॉन्सिल का इन्फेक्शन, उसकी वजह से होने वाला गले में दर्द, खराश और कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाए तो उसकी वजह से फीवर और खाने में दिक्कत, ये सब हो सकती हैं। टॉन्सिलोलिथ अगर बड़ा हो जाए तो वो भी खाने में रुकावट पैदा कर सकता है, सांस लेने में भी रुकावट थोड़ा बहुत पैदा कर सकता है। इसके अलावा अगर टॉन्सिलोलिथ है और साथ में टॉन्सिलाइटिस भी हो जाए तो फीवर, हेडेक, बॉडी एक, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक प्रमुख लक्षण जो टॉन्सिलोलिथ में स्टार्टिंग की स्टेजेस में होता है वो है हेलिटोसिस या बैड ब्रेथ, यानी कि मरीज के मुंह से गंदी श्वास का आना। ये एक लक्षण हो सकता है कि हो सकता है उसे टॉन्सिल में कोई गंदगी इकट्ठा हो रही हो, जिसकी वजह से टॉन्सिल स्टोन या टॉन्सिलोलिथ बनने के चांसेस हों। टॉन्सिल में कई तरह के जो उसकी संरचना होती है उसमें कई ग्रूव्स होते हैं, कई गड्ढे होते हैं। जो उसका सबसे बड़ा ग्रूव होता है उसे क्रिप्टा मैग्ना बोलते हैं। उस क्रिप्टा मैग्ना में कुछ लोगों में वो बड़ा होता है, कुछ लोगों में वो छोटा होता है। जिनमें बड़ा होता है उनमें संभावनाएं ज़्यादा होती हैं कि उसके अंदर जो आप खाना खा रहे हैं उसके टुकड़े, उसके कण फंस जाएं। जब वो फंस जाएंगे तो उसमें, चूंकि हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, मुंह के अंदर, गले के अंदर, वो बैक्टीरिया वहाँ पे जाके इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। और जब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से जो हमारा शरीर रिएक्ट करता है, उसकी वजह से वहाँ पे कैल्शियम डिपोजिशन होने लगता है और उसकी वजह से टॉन्सिल में ये जो स्टोन है, वाइटिश डेब्रिस, ये दिखने लगता है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके डेब्रिस इतना बड़ा हो जाता है कि वो स्टोन की या पथरी की शक्ल ले लेता है। और इसी वजह से टॉन्सिलोलिथ जो है, जो उसका एक प्रमुख कारण है कि हम अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, मुंह के खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं, या फिर हम अपने गले के स्वास्थ्य के बारे में जागरूक नहीं हैं। टॉन्सिलाइटिस जो है उसकी जटिलताएं सारी की सारी हो सकती हैं टॉन्सिलाइटिस में, जैसे कि हम जानते हैं कि गले के अंदर फोड़ा बन सकता है, या वो फोड़ा आगे ट्रेवल करके गर्दन में आ सकता है और नीचे भी जा सकता है। ये सब जटिलताएं हो सकती हैं। उसकी वजह से खाना खाने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ, ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। जो लॉन्ग स्टैंडिंग टॉन्सिलर इन्फेक्शन होता है, जिसमें कि कई बार पेशेंट को साल में 2-3 बार 4 बार टॉन्सिलाइटिस हो रही है, उसको टॉन्सिलोलिथ डेवलप हो जाता है। तो उसमें जो हम लोग पहले तो उसे ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए सलाह देते हैं और साथ में दवाइयाँ चलाते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन कंट्रोल हो, और उसका अगर ओरल हाइजीन अच्छा रहेगा तो वो जल्दी ठीक हो सकता है। इसके अलावा जटिलताओं की जहाँ तक बात है, तो जैसे कि मैंने बताया कि खाना खाने में दिक्कत और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा बार बार बुखार आना, पेशेंट अगर बच्चा है और छोटा है तो उसका चिड़चिड़ापन, उसका अनिद्रा, बेचैनी, या कभी कभी हो सकता है कि हाइपर एक्टिविटी, या फिर किसी कार्य में मन न लगना, पढ़ाई में पीछे हो जाना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। टॉन्सिल स्टोन या टॉन्सिलोलिथ अगर अर्ली स्टेज में है तो पेशेंट को हम प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करने के
करने को कह सकते हैं, जिससे कि वो जैसे कि हर बार वो खाना खाए, कुछ भी खाए तो उसके बाद कुल्ला जरूर करे, गले को साफ रखे। कोई भी ऐसी चीज़ जो स्टिकी हो बहुत ज़्यादा, उसको कम से कम कंज्यूम करे। बहुत मीठी चीज़ें ना खाए, बहुत ठंडी चीज़ें ना खाए जिससे कि वहाँ कंजेशन बढ़े। बहुत छोटा अगर स्टोन ऐसा दिखता है कि बहुत छोटा स्टोन है जो कि अभी फॉर्मेशन की स्टेज में है, तो पेशेंट उसे अपने आप से भी निकाल सकता है अपनी उंगली के प्रयोग करके, या हल्का सा मसाज करके टॉन्सिल पे उसको निकाला जा सकता है। अगर टॉन्सिल स्टोन इतना बड़ा हो जाता है कि वो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट कॉज कर रहा है, बार बार दर्द हो रहा है, उसे खाना खाने में दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन में, और बड़ा है अगर टॉन्सिल के जो सब्सटेंस है, टॉन्सिल टिश्यू है, उसके बाहर तक आ रहा है, तो उसमें कभी कभी जिसमें पेशेंट कोऑपरेटिव होता है तो हम लोग उसे रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ टॉन्सिलोलिथ, इफ द टॉन्सिलोलिथ हैज डेवलप्ड, मतलब टॉन्सिलोलिथ अगर पूरी तरह से बन गया है तो उसको निकालने के लिए टॉन्सिलेक्टमी की सर्जरी की जाती है, जिसमें कि टॉन्सिल को पूरा निकाला जाता है, जिससे कि आगे फिर इसमें टॉन्सिलोलिथ बनने के चांसेस ना रहें। टॉन्सिलेक्टमी जो सर्जरी है बहुत कॉमन ऑपरेशन है। इसमें टॉन्सिल को हम लोग कई विधियों से निकाल सकते हैं, जैसे कि कुछ पुराने तरीके हैं, जैसे कि हम लोग उनको सिंपल इंस्ट्रूमेंट से काट कर निकाल देते थे। और आजकल लेज़र है, कोअबलेटर है और कॉटरी है, उसका इस्तेमाल करके भी टॉन्सिल को रिमूव किया जा सकता है। इस विधि में ऑपरेशन करने में पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश किया जाता है, उसके गले के अंदर से दूरबीन से देखते हुए, मशीनों से देखते हुए, उसके बाद उसे औजारों की मदद से टॉन्सिल को निकाल दिया जाता है। आमतौर पे टॉन्सिल के 2 होते हैं हमारे गले में, तो दोनों टॉन्सिल की सर्जरी एक ही सिटिंग में की जाती है। और अब जो नई विधियां हैं जैसे कोअबलेटर और लेज़र, और इन सब से खून का बहाव भी काफ़ी कम होता है, और पेशेंट को जटिलताएं भी काफ़ी कम होती हैं ऑपरेशन के बाद होने वाली। टॉन्सिल स्टोन से बचाव का प्रमुख उपाय है कि अपने गले का ओरल हाइजीन अपना मेंटेन करें। मतलब अपने जब भी कोई भी वस्तु आप खाने की कंज्यूम करें, उसके बाद आपको एक बार कुल्ला अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपका गला साफ रहे, जो भी आपके खाद्य पदार्थ हैं वो गले में या टॉन्सिल में ना चिपके। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें ना खाएं, जिससे कि उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम से कम हो, टॉन्सिल में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम से कम हो। इसके अलावा जब भी आपको लगता है कि गले में इन्फेक्शन है, या गले में खराश है, या गले में सूजन है, या दर्द लग रहा है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, जिससे कि अर्ली स्टेज में इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। अगर हम इन्फेक्शन को जल्दी कंट्रोल कर लेंगे, सही समय पे कंट्रोल कर लेंगे, तो उसमें चांसेस कम हो जाएंगे कि यहाँ इन्फ्लेमेशन या सूजन बढ़े। सूजन बढ़ेगी तो टॉन्सिल में डेब्रिस इकट्ठा होने के, खाद्य पदार्थ के इकट्ठा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि वो आगे चल के टॉन्सिल स्टोन बन सकता है। तो इससे बचाव के 3 प्रमुख तरीके हैं। वो एक है अपने मुंह की सफाई रखना, खाने के बाद कुल्ला अवश्य करना, जब भी दिक्कत हो तुरंत के तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना।